समस्या ये है कि जो आपने कहा है, वो हिंदुओं में वीरता कैसे प्रकट हो? क्योंकि हिंदुओं में वीरता तो भरी पड़ी है, पर इस वीरता को किसने कुचला है, किसने रोका है, किसने दबाया है, ये जब देखें, तो अभी तक तो भारत में इससे पहले ऐसी सरकारें रही हैं, जिन्होंने योजनापूर्वक हिंदू वीरता का दमन किया है और उनके समर्थक जो बौद्धिक हैं, जो अपने आप को कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट आदि कहते हैं, वो इतने अधम नरपिशाच हैं कि सदा हिंसा और तरह-तरह के क्रूरता का सहारा लेते हैं, लेकिन हिंदुओं को रोज़ बताते हैं कि तुम तो उदार हो और जैसा आपने बताया तरह-तरह की अब वसुधैव कुटुंबकम माने कौन-सा श्लोक किस संदर्भ में, वो तो सन्यासियों के लिए कहा गया है और वसुधैव कुटुंबकम होने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बस कुटुंबकम कहा है ना, ये तो नहीं कहा है कि तुमको जो खा डाले राक्षस के लिए कहा है कि आत्ताइनम मायान्तम हन्यादेव अविचारेण। तो आप इतने बड़े तेजस्वी समाज से जिसमें सैकड़ों तरह के समय के अनुसार अवसर के अनुरूप सूक्तियां कही गई हैं, उसमें ऐसे प्रसंग में जो हिंदू इस श्लोक को याद करते हैं वसुधैव कुटुंबकम को, वे तो अधम हैं, दुष्ट हैं और जानबूझ के छल कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे अवसर पर तो राक्षसों के लिए तो मारने कहा गया है, लेकिन हिंदू वीर कैसे व्यक्त हो कि भारत में जो भी शासन में आता है, अब मोदी जी और अमित शाह जी को देख के तो लगता है कि ऐसा नहीं होगा, नहीं तो अब तक ऐसा लगता है जैसे कि कायरता ही हिंदुओं का स्वभाव है, जबकि ये सत्य नहीं है। देखिए, चीनी आक्रमण के समय में भी दिनकर जी ने हिंदू मन की कोई बहुत अभिव्यक्ति दी थी, बहुत सही, लेकिन वो आज कोई याद ही नहीं कर रहा है। इस समय जो कविता याद करनी चाहिए, वो दिनकर जी की कविता है, कुरुक्षेत्र में तीसरे सर्ग में है। सटता कहीं जो एक क्षण भी शरीर से, तो उठता कराल हो फणीस फुफकार है। सुनता गजेंद्र की चिंगाड़ जो वनों में कहीं, भरता गुहा में ही मृगेंद्र हुंकार है। तो ये है ना, शूल चुभते हैं, छिवते आग है जलाती, भू को लीलने को देखो, गर्जमान पारावार है। जग में है व्याप्त इसी का तेज, प्रतिशोध जड़ चेतन का जन्म सिद्ध अधिकार है। धर्म है हुताशन का, धधक उठे तुरंत, कोई क्यों कराल वेग वायु को बुलाता है। इस तरह की लंबी कविताएं हैं। और विद्युत खगोल से अवश्य ही गिरेगी, कोई दीप्त अभिमान को क्यों ठोकर लगाता है। लेकिन हिंदुओं के दीप्त अभिमान को तो रोज ठोकर लगाई जा रही है, और यहाँ के अभी तक के जो लोग शासन में थे, वो तो उसको रोज ठोकर लगा रहे हैं और कहीं कोई तेजस्विता व्यक्ति नहीं हो रही है। ये किसने कहा है कि हिंदुओं में प्रतिशोध नहीं होना चाहिए? ये तो देखिए, रामधारी सिंह दिनकर इतने बड़े कवि थे, जवाहरलाल नेहरू के मित्र भी थे, लेकिन उन्होंने चीनी आक्रमण के समय ही लिखा था कि ये तो स्वभाव होना चाहिए, हमारे साथ जो हो रहा है हमको उसका बदला लेना चाहिए। और हिंदुओं में जितनी अधिक तेजस्विता और उग्रता जगेगी, जितना अधिक तेज जगेगा, उतना ही दुष्ट लोग उनसे समित होंगे। लेकिन इसकी अभिव्यक्ति भारत में तो जैसे कोई संगठन ही नहीं है जो तेजस्विता का उपासक हो, वीरता का उपासक हो। जिस संगठन को हिंदू वीरता के लिए अपना आदर्श मानकर आगे बढ़ाते हैं, वो कुछ दिनों में कहता है कि हम सेवक हैं, हम सबके सेवक हैं, हम दुष्टों के सेवक हैं, हम म्लेच्छ के सेवक हैं, हम पापियों के सेवक हैं। तो अब उसकी बात नहीं करें, लेकिन प्रश्न ये है कि हिंदुओं की तेजस्विता को अभिव्यक्त होने से भारत का शासन क्यों रोकता है? इस पर एक सार्वजनिक बहस होनी चाहिए एक, और बाकी जो करना चाहिए उस पर हम लोग बात कर ही चुके हैं कई बार कि वैसे तो सीधे हमारी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री जो निश्चित ही राष्ट्रभक्त भी हैं, विवेकवान भी हैं, उनसे अनुरोध है कि उनको हस्तक्षेप करना चाहिए। जहाँ भी हिंदुओं का हिंदू की बात, अभी तो सीधे मनुष्यों की बात है। सारे निर्दोष मानवों का इस तरह वध हो रहा है, उस हिस्से में जो कल तक हमारा अंग था और जो वस्तुतः हमारा है। बांग्लादेश के नाम दे देने से तो कुछ नहीं होता, ना पाकिस्तान नाम दे देने से। ये सब हमारे क्षेत्र हैं और हमारे क्षेत्र में हमारे ही लोगों को, जो कल तक हमारे ही नागरिक थे और अभी भी धर्म से हमारे हैं, उनकी हत्या हो रही है। तो भारत की सेना को हस्तक्षेप करना चाहिए। और भारत के, ऐसा मैंने कई बार कहा भी है कि जो भी अगर कोई वीर तेजस्वी लोग हैं, तो सबसे पहले तो उनको आगे बढ़ के वहां करना चाहिए और भारत की सेना को, भारत के शासन को उनको संरक्षण देना चाहिए।
और इस बात की चेतावनी देनी चाहिए। लेकिन भारत में भी कुछ वीर संगठन सामने आना चाहिए कि भाई हम भी यहाँ करेंगे अगर आप ये करेंगे तो। ऐसे तो ठीक नहीं है। अचानक तो केवल भारत में अभी जो बचा हुआ भारत है उसके नागरिकों को कहा जाएगा कि ये सब भारत है, इन सब नागरिकों की रक्षा हमारा काम है, और जो कल तक भारत था उसके नागरिकों की रक्षा क्यों नहीं है? और अचानक बंगाल में भी यही होता है, जो हमारे हिस्से का बंगाल है, पश्चिमी बंगाल, मैंने वहां कभी भी यही मैंने होता है। मैंने अभी तक ये नहीं हम्म। देखा कोई मुस्लिम लीडर कुछ बात कर रहा हो, किसी ने मुस्लिम लीडर ने कोई कमेंट नहीं दिया भारत में। नहीं नहीं, वो तो इसको अपना मजहबी हक मानते हैं और फर्ज भी मानते हैं। लेकिन हिंदुओं के लोग इसमें तेजस्विता से तो बहुत कम लोग सामने आ रहे हैं, और ये चेतावनी देना चाहिए। लेकिन ये देर हो चुकी है। बहुत से हिंदू संगठन होने चाहिए जो इस तेजस्विता का संकल्प लें कि अगर हमको इस तरह, आखिर हनुमान जी ने भी कहा था, जिन मोहि मारा तिन मैं मारा, जो हमको मारेगा उसे हम मारेंगे। पहले तो भारतवर्ष में इस तेजस्विता की फिर से उपासना आवश्यक है। अभी तो केवल सेना में तेजस्विता बची है, बाकी समाज को तो बधिया बना दिया गया है। उसको तेजस्विता, उसके लिए वो, अब मोहनदास करमचंद गांधी ने अहिंसा की कोई भी परिभाषा की हो, लेकिन व्यवहार में कायरता और मजहबी उग्रवाद के सामने समर्पण, यही सिखाया, और सब लोग उन्हीं के चेले बने हुए हैं। मोदी जी भी उनके शिष्य बने हुए हैं। तो हमारी विनती है कि जिनमें जरा भी देशभक्ति है और मानवता है, उनका खून इस समय खौलना चाहिए। उनको इस समय कुछ वीरता का प्रदर्शन करना चाहिए, तेजस्विता का प्रदर्शन करना चाहिए, मानवता का प्रदर्शन करना चाहिए। हमारे अपने लोगों की इतने बड़े स्तर पर हत्या हो रही है और उसमें चुप रहना धिक्कार के योग्य है, लज्जास्पद है, थू है ऐसे शासन पर भी और ऐसे समाज के संपन्न लोगों पर भी जिनका खून नहीं खौले। हमारे भाइयों की हमारे हत्या से, हमारी बहनों के साथ अनुचित व्यवहार से, हमारे महाजनों के साथ इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, और वो इसको सार्वजनिक रूप से बारंबार चर्चा करना चाहिए कि भाई ये तो मनुष्य ही नहीं है, और जो मनुष्य नहीं है, पिशाच हैं, उनकी नागरिकता भारत में प्रतिबंधित होना चाहिए। जो लोग इस हत्याकांड का, विशेषकर अगर कोई मुसलमान इसकी सार्वजनिक निंदा नहीं करते, तो वो भारत के नागरिक रहने योग्य नहीं है। इतनी पैशाचिकता का अगर निंदा नहीं करते, और सही तरीका तो यह है कि जब भारत में जो लोग कहते हैं कि हम तो भारत के नागरिक हैं इसलिए हम सरकार हमको रक्षा करे, रक्षा दे, हमें क्या मतलब, तो उनको भारत की नागरिकता का अधिकार तभी है जब वो कहें कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो पैशाचिकता है, नीचता है, क्रूरता है, अमानवीयता है, और हम उसकी निंदा करते हैं, हम उसको धिक्कारते हैं। अगर कोई मुस्लिम संगठन और मुस्लिम समुदाय ऐसी क्रूरता को धिक्कारते नहीं है, तो वो भारत के नागरिक होने के योग्य नहीं है। लेकिन ये बात पहले नागरिक मंचों से और बौद्धिक मंचों से उठनी चाहिए। सरकार तो तभी काम करती है। तो बहुत ही लज्जा हो रही है, कहाँ से बड़े-बड़े संगठन बन जाते हैं देशभक्ति की बात करने वाले, और हिंदू हिंदू भाई भाई, तो इस समय देखिए इतने बड़े संत भी नारा दे रहे हैं। लेकिन वो हिंदू हिंदू भाई भाई, तो बंगाल का हिंदू भी हमारा भाई है ना। इस्कान के जो नेता हैं, इस्कान के जो साधक हैं, इस्कान के जो सिद्ध पुरुष हैं, इस्कान के जो आचार्य हैं, वो भी तो हमारे ही भाई हैं। तो कहाँ है हिंदू हिंदू भाई भाई? तो इसका ये अर्थ नहीं है कि उस नारे का क्रियान्वयन होना चाहिए, और वो क्रियान्वयन करने का सबसे बड़ा दायित्व जो लोग शासन में हैं और जो लोग शासन के सलाहकार हैं उनका है, क्योंकि हमारी सेना तो एक क्षण में ही वहां जा सकती है। पहले तो सीधे किसी भी तरह या तो असैनिक रूप से लोगों को भेजा जाए, या कोई किसी न किसी रूप से कुछ करना चाहिए। अगर हम उस तेजस्विता का प्रदर्शन नहीं करते जो दिनकर जी ने कहा है और जो भारत का स्वभाव रहा है, जो हमारे सब शास्त्रों ने कहा है, तो ये तो बहुत ही चिंता की बात है। तो इस पर विस्तार से सोचना चाहिए, और हिंदुओं का ऐसा उग्र रूप प्रकट होना चाहिए धीरे-धीरे, ऐसे तेजस्वी रूप कि किसी, जो भी समुदाय संगठित रूप से ऐसी नीचता और पैशाचिकता करते हैं, उनको डर हो कि हम भारत में हमारे लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे अगर हम ये करेंगे तो। तो ये सब सोचना चाहिए। विचित्र सी बात चली, अचानक केवल भारत के में जो बचा है उस सबको भारतीय नागरिक कहने लगेंगे, और जो कल तक हमारा नागरिक था, अगर आतताइयों ने, आतंकियों ने, पिशाचों ने, नरपिशाचों ने उसका एक हिस्सा छीन लिया, तो फिर उसमें हमारे ही लोगों की कुछ भी हत्या हो रही हो तो हमें कोई मतलब नहीं। तो फिर इससे तो शासकों की विश्वसनीयता कांग्रेस की तो खत्म हो ही चुकी है। लेकिन
वर्तमान शासन की बहुत अधिक विश्वसनीयता है, बहुत अधिक प्रतिष्ठा है। तो हमारी तो विनती है, बारंबार अनुरोध है कि हमको एक शासन के स्तर पर भी काम होना चाहिए और नागरिकों के ऐसे समुदाय, उनको संरक्षण देना चाहिए। वीरता बहुत है हिंदुओं में, लेकिन उसको कुचलना नहीं चाहिए लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे, बल्कि आखिर उन लोगों को क्यों नहीं वहाँ का शासन कुचलता? बंगाल में या पाकिस्तान में जो होता है, बांग्लादेश में होता है, तो वहाँ भी तो उसी तरह का एंग्लो क्रिश्चियन शासन ही है, वही लॉ है। वो वहाँ नहीं लागू होता, केवल हिंदुओं पर भारत में लागू होता है। ये तो बहुत विचित्र बात है। तो कई तरह के काम करने होंगे। भारत में हिंदुओं के वीरतापूर्ण संगठन हो, ये नहीं कि कोई गाय की भी रक्षा कर रहा है तो उसी को गुंडा कह दिया जाए, ये सब बंद होना चाहिए। केवल गौरक्षा ही नहीं, मानव रक्षा, हिंदू रक्षा भी हमारा धर्म है और गौरक्षा तो सर्वोच्च धर्म है ही। तो हमारे शीर्ष नेताओं को ये गांधी जी का असर, गांधी जी का झूठा असर छोड़कर एक तेजस्वी राष्ट्र के प्रतिनिधि बनना चाहिए। और भारत में कोई तो तेजस्वी संगठन हैं तो अवश्य, लेकिन वो सामने आने चाहिए। और हमारे जैसे बहुत से लोग, मेरी तो आयु बहुत हो गई है, लेकिन अभी हमारे युवक और युवती, मैं भी इस आयु में भी आवश्यकता पड़ने पर तो ऐसे वीर दलों के साथ होने को तैयार हूँ। लेकिन हमारे कोई वीर समूह होने चाहिए, वीर संगठन होने चाहिए, जिनका भय हो आतताइयों पर, नरपिशाचों पर, जिनको लगे कि हमको भी, हमारे साथ भी वही किया जा सकता है जो हिंदुओं के साथ अन्यत्र होता है। तो ये सब कुछ तेजस्विता दिखानी चाहिए, यही मेरा कहना। अन्यथा बहुत ही खतरा है। और क्या हो गया है, कैसे खून नहीं खौल रहा है भारत के शासकों का? ये कहाँ, किनके प्रतिनिधि हैं ये? किन कायरों के प्रतिनिधि होकर रह गए हैं ये? वीर हिंदुओं के प्रतिनिधि नहीं है क्या वर्तमान शासन? क्या वीर और तेजस्वी हिंदुओं का प्रतिनिधि नहीं है? क्या ये केवल कायर और केंचुओं और गए गुजरे लोगों, लिजलिजे लोगों का प्रतिनिधि है? ये सब प्रश्न उठना चाहिए। ऐसा लगता है कि जैसे भारत के वर्तमान शासक भी केवल लिजलिजे और केंचुए लोगों के प्रतिनिधि हैं, उनका कोई खून ही नहीं खौल रहा है। हमारे लोग इस तरह मारे जा रहे हैं, इतना अत्याचार हो रहा है, इतनी हत्याएं हो रही हैं, लज्जा की बात है, धिक्कार की बात है। जी। मेरे को तो एक गीता का श्लोक याद आ रहा है, क्लैब्यम मास मगमा पार्था नैतत्यो हाँ, उपपद्यते। बिल्कुल। क्लैब्य बन रहे हैं क्लैब्ड सब है, लोग। बहुत ही क्लैब्ड है भाई, कोई इनके पास कोई क्या कहा जाए। भारत का शासन भी वैसा ही क्लीव है जैसा जवाहरलाल नेहरू से लेके अभी तक का। और वर्तमान कांग्रेसी तो खैर क्लीव नहीं, उनके साथी हैं, नीच हैं प्रमुख लोग। राहुल गांधी वगैरह तो भारतद्रोही हैं, उनका केवल क्लैब्य का मामला नहीं है, लेकिन शासन, शासन तो भारतनिष्ठ है, राष्ट्रभक्त है, नहीं, इसको क्लैब्य अगर नहीं दिखाना चाहिए। महुआ मोइत्रा, राहुल गांधी, इन सबको तो जेल में डालना चाहिए देशद्रोह के अंदर, क्योंकि इनके काम है कि तत्काल किस तरह तत्काल। हम्म। राहुल अ, गांधी को तो तत्काल जेल में डालना ही चाहिए, ये तो हम पहले भी कई बार मांग कर चुके हैं। बहुत भारत का, भाई ये तो जो हमारे महाजनों को जो बदनाम कर रहे हैं वो एक अलग विषय है, वो तो फिर देखेंगे। लेकिन मुख्य बात यह है कि इतने बड़े हत्याकांड हो रहे हैं, हिंदुओं के ऊपर इतने भयंकर अत्याचार हो रहे हैं। वर्तमान शासन को इस बात का श्रेय जाता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहली बार ये बात गूंज रही है, लेकिन कुछ एक्शन भी होना चाहिए। लगना चाहिए कि आप भी एक वीर राष्ट्र के प्रतिनिधि हैं, एक तेजस्वी राष्ट्र के प्रतिनिधि हैं, ऐसे राष्ट्र के प्रतिनिधि हैं जो दुनिया के अन्य राष्ट्रों के समकक्ष है। आखिर अमेरिका क्या करेगा अगर अमेरिकन नागरिकों के साथ या ईसाइयों के साथ इतने बड़े पैमाने पर ऐसा अत्याचार हो? ट्रंप ट्रंप ने कितनी तेजस्विता से कई ट्वीट किए हैं कि ये बहुत ही, और मुझे मुझे तो विश्वास है कि ट्रंप जब शासन में विधिवत आ जाएंगे तो वो एक्शन लेंगे। लेकिन भारत शासन भी शायद तैयारी किए हुए हो, लेकिन ट्रम्प रोज का रोज भारत, खून हो सकता है अमेरिका भारत की शासन बेसिस, तैयारी कर रहा हो। अमेरिकन के ऊपर तो आप विश्वास कर नहीं सकते हो किसके लिए काम करेंगे, क्योंकि जहां पैसा फ्लो करेगा वहीं काम करेंगे। हो कुसुमलता सकता जी है। आपका। यस। ऐसा है कि इसमें तो थोड़ा क्रोध का ही वचन ध्यान में आता उनका। स्टैंड वगैरह तो दिक्कत जा रही है। हाँ, बहुत दिक्कत जा रही है। शरण जी आप बोलिए, क्योंकि वो उनका फोन कट गया है, वो चली, वो अभी है नहीं इस पे। दिक्कत जा रही है। हाँ, जुड़ गई, वापस जुड़ गई।
हाँ, बोलिए कुछ मतलब। यस। देखिए, नुपुर शर्मा के समय जो पब्लिक डोमेन में खबर थी, वो खबर ये थी कि कतर ने कुछ कहा भारत सरकार को, और कतर ने कहा तो भारत सरकार ने कुछ पोजीशन लिया। राजनीति में पब्लिक परसेप्शन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तो पब्लिक परसेप्शन ये था कि नुपुर शर्मा को कंटेन करना पड़ा भारत सरकार को, कतर जैसे एक पिद्दी आर्टिफिशियल स्टेट के कहने से। अब सवाल आता है, ये बांग्लादेश और पाकिस्तान भारत है कि नहीं है? सबकी जानकारी में है, सरकार वाले ब्यूरोक्रेट लोगों की जानकारी में है कि 1947 में जो ये दोनों बाहर हुए, ये एलाइड पावर जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में था, उसको सोवियत रशिया को कंट्रोल करने के लिए कुछ स्ट्रेटेजिक ठिकाने चाहिए थे, और उन ठिकानों को लेने के लिए इस्लाम का आधार लिया गया। नेहरू गांधी उसके टूल बने, और भारत देश में, भारत राष्ट्र में 2 एनिमी स्टेट खड़े किए गए। लेकिन ये अकेला भारत में तो नहीं हुआ था। पूरे 20वीं शताब्दी में स्वयं यूरोप में अनेक बार देश बने, अनेक बार देश बिगड़े। सबको ना जाने तो जर्मनी का उदाहरण तो सामने है। जर्मनी को 2 हिस्से में बांटा, एक सोवियत रूस ने रखा, एक एलाइड पावर्स ने रखा, और वो पुनः एक हो गया। तो सवाल ये उठता है कि भारत के नागरिक, क्या भारत राष्ट्र के में एनिमी स्टेट, ये टेक्निकल बात मैं कह रही हूँ, फिर सामान्य बात कहूंगी, भारत राष्ट्र में अंग्रेज और गांधी नेहरू जैसे देशद्रोहियों के सहयोग से एनिमी स्टेट बनने दिया? क्या वो भारत के नागरिकों को और भारत के देशभक्त वर्तमान शासन को स्वीकार होना चाहिए? मैं किस आधार पर देशद्रोही नेहरू और गांधी कह रही हूं? अंग्रेजों की शर्त थी कि कांग्रेस यदि विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकार करेगा तभी विभाजन होगा, और कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक मत से, मतलब यूनानिमस मत से, विभाजन के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। ये कांग्रेस के रिकॉर्ड पर है, वर्किंग कमेटी के रिकॉर्ड पर है, और गांधी ने जाकर इस फैसले को बदलवाया। तो यानी जो बदलवाया वो कांग्रेस का फैसला नहीं था, उसके लिए क्या साम दाम दंड भेद इस्तेमाल किया गया मुझे नहीं पता। खैर, जो भी हुआ, तो 1947 में अगर देशद्रोहियों ने कोई अपराध किया तो हम 2024 में भारत की देशभक्त जनता, देशभक्त संगठन, देशभक्त सरकारें क्यों स्वीकार करेगी? जो पूरी दुनिया में हो रहा है, लाइनें खींची जा रही हैं, लाइनें मिटाई जा रही हैं, और स्वाभाविक राष्ट्र अपने स्वरूप को प्राप्त कर रहे हैं, तो बांग्लादेश में जो अभी हो रहा है ये तो 1947 से हो रहा है, और 1947 नहीं, 1925 से हो रहा है। 1925 भी नहीं, 1905 में जो बंग भंग हुआ था वो इसीलिए हुआ था कि हिंदुओं के प्रचंड राष्ट्रभक्ति से अंग्रेजों को कलकत्ता छोड़ के भागकर दिल्ली जाना पड़ा, इसलिए बंग भंग किया। फिर बंग भंग को हिंदुओं के दबाव से वापस लेना पड़ा। तो हिंदुओं पर अत्याचार, डायरेक्ट एक्शन याद कीजिए, सैकड़ों नोआखाली याद कीजिए, दुनिया भर का। तो वो जो अत्याचार हो रहा था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की छत्र छाया में
उसके देख रेख में लफंगे कायर मुसलमान नहीं, मोमिन नहीं, मुनाफिक और मुशरिकों के द्वारा किया जा रहा है। ये मुसलमान और मोमिन कुरान की परिभाषा से तो है ही नहीं। हम लोगों को इनको बार बार मुनाफिक और मुशरिक बुलाना चाहिए, अन्यथा हिंदुओं के मंदिर पर मस्जिद तो कुरान के अनुसार बन ही नहीं सकता है। एनीवे, तो मूल विषय ये है कि इन मुनाफिकों ने 1905 से लेकर 2024 तक करीब करीब 120 साल जो भी दुष्टता अत्याचार किया है, अपने बल पर नहीं किया है, शासन के संरक्षण में किया है। अन्यथा पाकिस्तान और बांग्लादेश में 1947 में जितने करोड़ हिंदू थे वो कहाँ गए? वो तो इस भाजपा सरकार का श्रेय है कि ये सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आने लग गया है, टीवी में, और दूसरा ये जो सोशल मीडिया है इस पर आने लग गया है। इसी सरकार का बल है कि बाहर इस पर चर्चा हो रही है। लेकिन मूल बात है कि भारत राष्ट्र में दो एनिमी स्टेट को हम नहीं स्वीकार करेंगे। ये हुआ संकल्प। संकल्प का इम्प्लीमेंटेशन अगले साल नहीं होगा, 10 साल लग सकता है, 20 साल लग सकता है, 25 साल लग सकता है, लेकिन अगर ये बोध स्पष्ट होगा कि ये अलग देश नहीं है, ये भारत के शत्रुओं और भारत के बीच में बैठे हुए देशद्रोहियों की आकांक्षा के कारण हुआ, जो हमको स्वीकार नहीं है। एक बात, लेकिन ये तो बहुत दूर का मामला हुआ। इसमें लोग कहेंगे कि साहब इतने मुसलमान भी अगर भारत में आ जाएंगे तो भारत के मुसलमान तो संभल नहीं रहे, इनको कैसे संभालो? पहली बात, ये मुसलमान नहीं है, ये मुनाफिक और मुशरिक हैं। इनको मुंह पर मुनाफिक और मुशरिक बोल के देखिए, इनको कैसी भीषण गाली का अनुभव होगा। मुनाफिक मुशरिक क्या है, सत्तोलॉजी में मेरे पहले 4 भाषण में सुनिए। इस्लाम के नाम पर ये भयंकर बर्बरता करने वाले मुनाफिकों और मुशरिकों को लीगल ढंग से कैसे हैंडल किया जा सकता है, ये उन 4 भाषणों में है। तो हम और आप क्या कर सकते हैं? हम और आप ये माहौल बना सकते हैं, देश में एक भयंकर उत्तेजना का माहौल बना सकते हैं कि हम हिंदू स्त्री, हिंदू भाई, हिंदू पर किसी भी प्रकार का वहसीपन नहीं स्वीकार करेंगे। और वहसीपन मजहबी कैसे है भाई? मुशरिक और मुनाफिक को तो नमाज पढ़ने का हक नहीं है, इनको कोई ये मजहबी काम नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या काम कर रहे हैं? केवल हिंदुओं का जीवन, हिंदुओं की संपत्ति को छल पूर्वक, मेरे तो गाली आ रही है, छल पूर्वक और कमीनगी से छीनना चाह रहे हैं। छीनने के बाद कुत्तों की तरह लड़के स्वयं मर जाएंगे, वो एक अलग विषय है। तो हमको ये बात कहनी पड़ेगी। लगातार हिंदू समाज में हम और आप बांग्लादेश में घुस के तो कुछ कर नहीं सकते हैं, हम अपने ही देश में मुसलमान मोहल्लों में घुस के कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम ये माहौल बना सकते हैं कि इस उग्रता का उत्तर हम उसी प्रकार से देंगे जिस प्रकार से इजराइल दे रहा है। इजराइल का समर्थन विश्व कर रहा है। जापान ने जो किया वो हम करेंगे, और भारत में जो लगातार हुआ, क्या हुआ? पिशाचों का दमन, वो हम करेंगे। ये तो हुआ माहौल बनाना, और दूसरा कुछ नहीं कर सकते हैं। हम भगवान को निरंतर जप प्रार्थना ये तो लगातार लगातार करना है,
क्योंकि भगवान की कृपा से ही एक ऐसी सरकार है हमारे पास जिसके कारण ये बातें जो 100 साल से चल रही थी वो हमारी जानकारी में मीडिया के मार्फत आया है। तो मैं अपनी बात को समेट रही हूँ। पहली बात, हमारा लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए कि हिंदू राष्ट्र में जो 2 एनिमी स्टेट, फिलहाल 2 ही की बात कर रही हूँ, अनेक और हैं जो मैंने पहले भाषणों में कहा, इन दोनों एनिमी स्टेट्स को हम अस्वीकार करते हैं। ये माहौल बनने दीजिए, देखिए इनका मनोबल किस बुरी तरह से टूटता है। दूसरा, हम शासन से मांग करें और कम से कम ये आरएसएस के मोहन भागवत जी का अभी लोक मंथन में बयान आया है, हमारा कोई शत्रु नहीं है, भागवत जी का कोई शत्रु नहीं होगा, लेकिन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जो एक प्रचंड देशभक्त संगठन है, वो हिंदुओं के बेटों से बना हुआ संगठन है। हिंदुओं के घर से माता पिता ने अपने बेटों को दिया था। किसको दिया था? डॉक्टर हेडगेवार को दिया था, पूज्य गुरु जी को दिया था, बाला साहब देवरस को दिया था, रज्जू भैया को दिया था, सुदर्शन जी को दिया था। हिंदुओं की रक्षा गुंडे मुसलमानों से करने के लिए भागवत जी वो आपके मित्र होंगे और आपके सलाहकारों के मित्र होंगे। हम हिंदुओं के वो सामान्य शत्रु नहीं है, ऐसे शत्रु हैं जिनके समूल नाश के लिए हिंदू घर के बेटे संघ में गए। इसको वो क्या कहते हैं, आप अपहरण नहीं कर सकते। जिस प्रकार से कांग्रेस का अपहरण नेहरू और गांधी ने किया, वैसे प्रचंड देशभक्तों के जिन्होंने निज प्राणों की ज्योति जलाकर 100 साल पूरा किया है, उस संगठन का अपहरण हिंदुओं के विरोध में हम नहीं होने देंगे। हमारे शत्रु हैं और उन शत्रुओं के संपूर्ण नाश के लिए हम जो कर सकते हैं हम करेंगे। आप उनके सेवक बनिए, आप उनको अकाल में भोजन कराइए, जो जी में आए सो करिए, किंतु हिंदू समाज ने अपने बेटों को इन राक्षसों की सेवा के लिए नहीं दिया है। और आज भी आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, प्रचंड देशभक्तों का संगठन है, उसके अपहरण की अनुमति नहीं है। बाकी बातें कुछ और है दिमाग में, वो 5-7 मिनट बाद में बोलती हूँ। एक क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए अगर आपके पास 1 मिनट सेव हो। करने से उनकी चेतना में परिवर्तन नहीं आएगा, मानव नहीं बनेंगे। उनको लजा करे कोने में लजाएंगे भी नहीं, तो ये जो मजहब के नाम पर इलीगल जो उनको राइट दिया गया है वो अपने आप छिन जाएगा। लड़ाई कर रहे हैं कि मानव बनाने आप लोग चले हैं। भाई, पिशाच को मानव नहीं बनाया जाता है, पिशाच का शमन किया जाता है। ये शमन के उपायों में एक उपाय है। अब देख लीजिए, शेम करने पर उनकी चेतना में परिवर्तन आएगा। मतलब रामायण महाभारत आप लोग पढ़िए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। जब हनुमान जी कहते हैं अक्षय कुमार को क्यों मारा रावण ने, बोला, बोले हम फल खा रहे थे बेमतलब, आके हमसे लड़ गया तो मार दिए। ये स्ट्रेटेजी है। चेतना में परिवर्तन लोग ले आएंगे, उनको मानव बनाएंगे। आप लोग मानव बन जाइए, जरा सा स्वाभिमानी मानव, अपने शास्त्रों का जरा अध्ययन कीजिए। और बेवकूफी की बात चलिए लिखेंगे तो अच्छा है, डांट खाएंगे।